तो जैसे बेसिक नॉलेज के अंदर सचखंड का नाश हो गया, सत्यानाश हो गया, और झूठ खंड की स्थापना हो गई। ऐसे ही फिर अगर एडवांस पार्टी में भी ऐसे ही करते रहेंगे, बाप को सच नहीं बतावेंगे, तो क्या होगा? झूठ खंड स्थापन हो जाएगा। क्या बल सिखों की बात हल हो जाएगी। सिख कहते हैं ना, राज करेगा खालसा। बेसिक नॉलेज में भी कन्याओं माताओं के हाथ में राज्य देने के लिए तो बोला, कन्याओं माताओं को आगे बढ़ाने के लिए बोला, एडवांस में भी बोला कि कन्याओं माताओं के द्वारा सारा कार्य कराना है। डायरेक्शन कन्याओं माताओं के द्वारा निकलने चाहिए, भाइयों के द्वारा नहीं। पढ़ाई पढ़ाने का एक काम कन्याओं माताओं को करना चाहिए, भाइयों को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे बाप से इसी तरह छुपाते रहे तो क्या अंजाम होगा? सचखंड स्थापन होने की बजाय एडवांस में और ही बेसिक नॉलेज के मुकाबले कई गुना झूठ खंड स्थापन हो जाएगा। वो बेसिक नॉलेज वाली दीदी दादियां तो अभी इतने ज्यादा सेंटर्स नहीं संभाल रही है, क्योंकि अभी सेंटर्स की संख्या ही लाखों की तादाद में नहीं हुई है। वो तो अधूरा ज्ञान था, और ये तो एडवांस संपूर्ण ज्ञान है। ये तो दुनिया में बिना एडवर्टाइजमेंट के तीखे रूप में फैलता रहेगा। दिन दुगना रात चौगुना अपने आप फैलेगा। तो यहाँ तो लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे दुनिया में। लेकिन फायदा क्या होगा जब सच्चाई छुपाई जाएगी? तो झूठ खंड स्थापन हो जाएगा। झूठ खंड स्थापन होगा तो देवियों के वेश में क्या हो जाएंगी? हैं? चांडाल चौकड़ियां तैयार हो जाएंगी और वो राज्य करने लग पड़ेंगे। आखिरी फिर भी बाप को तो प्रत्यक्ष होना ही है। जब सच्चाई फिर प्रत्यक्ष होती है तो रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है डूबी जा डूबी जा डूबी जा। देवियों को, गणेश जी को, हनुमान जी को क्या करते हैं? डुबो देते हैं। फिर बुद्धि में बैठता है एक सच्चा और बाकी सब झूठे। लेकिन ये करने के निमित्त कौन बने? हैं? हम बच्चे। जिन बच्चों ने बाप से बात को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए या भयभीत होने के कारण, तो छुपाने के कारण ये अंजाम होता है। सच नहीं सुनाते हैं और ही झूठ बोलते हैं, सत्यानाश हो जाती है। झूठ बोलना छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि जेल बर्ड्स है ना, जेल बर्ड्स। जेल के अंदर जो चिड़िया रहती है ना, उसको उठा करके वहां से बाहर रख दो, फिर जेल के अंदर आ जाएगी। ऐसे ही बहुत से जेल के कैदी होते हैं, उनको जेल में से छुड़ा दो, अच्छे अच्छे वकील वकालत करके उनको छुड़ा भी देते हैं, वो फिर जेल में घुस जाते हैं। पैर के जंजीर उनको आदत हो जाती है। पिक्चर में दिखाया 2 आंख बना। झूठ बोलना छोड़ते ही नहीं है, जेल बर्ड्स है ना। बेसिक नॉलेज में भी ऐसे ढेर सारे जेल बर्ड्स पड़े हुए हैं। कहते हैं कृष्ण के 7 भाई थे। किसके अंडर में फंस गए?
कंस ने उसको सातों को कोस लिया, जेल से बाहर नहीं जाने दिया। ये कौन है? सात नारायण। वो अभी भी बेसिक एनालिसिस में पड़े हुए हैं, बल शरीर छोड़ रहे हैं, तो वो भी सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं। तो जेल बर्ड्स हुए ना, उन्हीं की बात नहीं है, एडवांस पार्टी में भी है। अगर एक दूसरे का लिहाज करते हैं, लोक लाज का लिहाज करते हैं, अरे ये क्या कहेंगे, अरे ये दीदी दादियां क्या कहेंगी, दीदी दादियों को फॉलो करने वाले ये सब क्या कहेंगे, और लोक लाज में फंसने के कारण बाप को सच्ची बात नहीं बताते हैं। तो जेल बर्ड्स बन जाते हैं। दो